भारत की शान। दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं तेज बरसात के आसार, तो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी इक्का दुक्का जगह भारी बारिश का अंदेशा। शुक्रवार को मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर तेज हवाएं चलने की संभावना। मौसम विभाग ने मछुआरों को दी समुद्र में न जाने की सलाह। तटीय कर्नाटक के किसान केले की रोपाई जारी रखें तो उत्तरी आंध्र कर्नाटक में कुसुम और चने की बुआई कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां बरसेंगे बादल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही शुक्रवार को उत्तरी अंडमान सागर और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने का अंदेशा बना हुआ है। बता दें आपको, शुक्रवार को मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं मौसम विभाग द्वारा। और वहीं 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है इन तेज हवाओं की रफ्तार। बता दें आपको कि मौसम विभाग ने इन परिस्थितियों को देखते हुए, इन तेज हवाओं को देखते हुए यहां के मछुआरों को सलाह दी है कि वे समुद्र का रुख फिलहाल ना करें, थोड़ी सावधानी बरतें, सतर्क रहें। साथ ही आपको बता दें कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में अनुमान जताया जा रहा है कि कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। जी हां, भारी बारिश का अंदेशा बना हुआ है यहां के कुछ एक इलाकों में। इसके साथ ही बता दें आपको कि शुक्रवार को रायलसीमा में भी तेज बरसात की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ एक इलाकों में तेज बारिश दर्ज की जा सकती है रायलसीमा में शुक्रवार को। वहीं बता दें आपको कि गुरुवार और शुक्रवार को तेलंगाना में भी अनुमान है कि इक्का दुक्का जगहों पर खूब बादल बरस सकते हैं। जमकर बादल बरसने के आसार नजर आ रहे हैं तेलंगाना में शुक्रवार और गुरुवार को। वहीं 2 दिन केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो यहां भी जमकर बादल बरस सकते हैं। खूब बादल बरसने के आसार बने हुए हैं 2 दिन यहां के कुछ एक इलाकों में, खासतौर पर केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की हम बात करते हैं तो। वहीं बता दें आपको कि गुरुवार को पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिनों के दौरान देश में कहां होगी बरसात और कहां बना रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। गुरुवार और शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बरसात की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी वर्षा नहीं होगी। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अनुमान नहीं है। जबकि गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात का अनुमान नहीं है। जबकि गुरुवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। साथ ही अगले 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बारिश हो सकती है। गुरुवार और शुक्रवार को असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही 2 दिन अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल बरस सकते हैं। वहीं गुरुवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में बरसात के आसार बने हुए हैं। गुरुवार और शुक्रवार को ओडिशा में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। गुरुवार को झारखंड के अनेक हिस्सों में बारिश होने का अंदेशा है।
वहीं अगले 2 दिन बिहार में कुछ ही जगहों पर बारिश की संभावना है। अगर मध्य भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बरसात के आसार हैं। गुरुवार को मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को कोंकण गोवा में भी कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन गुजरात में बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात का अनुमान है। साथ ही गुरुवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है, जबकि अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों के कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। इसके साथ ही गुरुवार को उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश होने का अंदेशा है। गुरुवार और शुक्रवार को केरल में कई जगह बारिश का अनुमान है। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार बने हुए हैं। तो देखा आपने बारिश का पूर्वानुमान, जान लिया कि आगे आने वाले दिनों की हम बात करें तो देश में कहां कहां बादल बरस सकते हैं और कौन से वो क्षेत्र हैं, कौन से वो इलाके हैं जहां पर मौसम साफ बने रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे, कहां तेज हवाएं दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों की बात करेंगे तो झारखंड में इक्का दुक्का जगहों पर जोरदार बरसात हुई। वहीं बिहार में भी कहीं कहीं बादल बरसे। बता दें आपको उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बरसात यानी कि भारी बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के ज्यादातर इलाकों में बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगहों पर पानी बरसा। वहीं ओडिशा की बात करेंगे, साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ भी बादल बरसे। इसके साथ ही बता दें पूर्वी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरसे तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगहों पर बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई तो केरल और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी पानी बरसा। तमिलनाडु और पुदुचेरी में इक्का दुक्का जगहों पर तेज बारिश हुई तो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश हुई। तेलंगाना में कहीं कहीं तेज बरसात हुई तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ एक इलाकों में पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जान लिया आपने कहां बादल बरसे। अब बता देते हैं आपको हवाओं के हाल के बारे में। तो पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने कि पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो देश के वो कौन से इलाके हैं जहां पर बरसात दर्ज की गई, कहां कहां भारी बारिश भी हुई और किन इलाकों में तेज हवाएं चली। इसके साथ बता देते हैं आपको तापमान के हाल के बारे में और सबसे पहले यहां पर बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें आपको कि उत्तराखंड में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा, राजधानी दिल्ली और पंजाब के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा और इसके साथ ही उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। बता दें आपको इसके अलावा हम बात करेंगे केरल की, तो यहाँ पर भी ऐसी ही स्थिति रही। सौराष्ट्र कच्छ की हम बात करते हैं तो तापमान 1.5 से 3 डिग्री तक रहा ज्यादा। तो पारा अधिकतम तापमान का जो अधिकतम तापमान है वो रहा पश्चिमी राजस्थान के चूरू में। यहाँ पर सबसे ज्यादा तापमान रहा 40.7 डिग्री सेल्सियस। तो जान लिया आपने अधिकतम तापमान का हाल। बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी दे देते हैं हम न्यूनतम तापमान के हाल की। बता दें आपको कि पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान जो है सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। बता दें आपको इसी के साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में न्यूनतम तापमान का जो हाल है वो 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। जी हाँ, यहाँ पर उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में और खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश में तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। हम पिछले 24 घंटों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके साथ ही बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बिहार की, तो कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। और साथ ही हम बात करें तेलंगाना की, तो बता दें आपको कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले यहाँ भी 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया।
है। और साथ ही बात करेंगे हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे रहा। और वहीं इस बीच देश में सबसे कम तापमान हरियाणा के करनाल में रहा। यहाँ पर तापमान जो है 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने, देश के अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो तापमान का हाल किस प्रकार रहा। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैसे करें लहसुन की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की, और खेती किसानी में भी खास तौर पर हम आपको बताएंगे कि केरल और कर्नाटक के जो हमारे किसान हैं इस मौसम को ध्यान में रखते हुए किस तरह से अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं, और साथ ही उनके क्षेत्र के अनुसार कौन सी वो फसलें हैं जिनका चुनाव किया जा सकता है बुआई या फिर रोपाई के लिए। इन तमाम जानकारियों के लिए आइए नजर डाल लें इस खास रिपोर्ट पर। केरल में बारिश और तेज हवाओं की संभावनाओं को देखते हुए किसान केले के पौधों को सहारा देने का काम करें। केले के गुच्छे आने के बाद किसी भी तरह के कीटनाशक का इस्तेमाल ना करें। इससे पहले जरूरत के हिसाब से सुबह और शाम के समय ही दवा या कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। किसानों को सलाह है कि केले के पौधों में जैविक खाद का इस्तेमाल करें। केले के बागानों में नारियल और शहतूत की पौध भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा केरल के किसान केले के बागानों में अदरक, हल्दी और अरबी की बुआई भी कर सकते हैं। काली मिर्च की फसल में पौधों को नुकसान पहुंचाए बिना निराई गुड़ाई का काम करें। और काली मिर्च की फसल में धूप लगना बेहद जरूरी है, इसलिए धूप रोकने वाले पेड़ों या बेलों की छटाई कर दें ताकि उचित मात्रा में धूप मिल सके। काली मिर्च की रोपाई के समय ध्यान रखें कि पौधों के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसकी जड़ें करीब 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे दबाएं। जब काली मिर्च की बेलें बड़ी होने लगे तो उन्हें ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था करें। जरूरत पड़ने पर फसल में जैविक खाद का इस्तेमाल करें। वहीं तटीय कर्नाटक के किसान भी केले की रोपाई जारी रखें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुसुम और चने की बुआई पूरी करें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में उन्नत किस्म के चारे की बुआई भी कर सकते हैं। भिंडी की फसल में तना और फल छेदक लगने का खतरा हो सकता है, तो अरहर की फसल में टिड्डियों और दूसरे कीटों की निगरानी करते रहें। कपास की फसल में तना चूसक जैसे रोगों पर नियंत्रण करें। इन दिनों टमाटर की फसल में पत्ती लपेटक रोग लगने की संभावना है। मिर्च की फसल में सही समय पर उर्वरक और पानी दें ताकि फूल ना झड़ें। तो जान लिया अभी आपने रिपोर्ट के जरिए कि केरल और कर्नाटक के जो हमारे किसान हैं वो इस मौसम को ध्यान में रखते हुए किस तरह से अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं। कई तरह के कीटों का खतरा रह सकता है, इसके लिए निरंतर निगरानी बनाए रखें और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही उचित उपाय के कार्य करें। और साथ ही कौन कौन सी वो फसलें हैं जिनका चुनाव किया जा सकता है बुआई और रोपाई के लिए, अभी आपने जान लिया। बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में बात करते हैं आज की फसल की, और आज की फसल में हम आपको बताएंगे लहसुन की खेती के बारे में। इस समय किसान लहसुन की बुआई कर सकते हैं। प्राकृतिक गुणों से भरपूर लहसुन का उपयोग मुख्य रूप से मसाले के तौर पर किया जाता है। इसके अलावा ये बहुत सी दवाइयां बनाने के लिए भी काम में लाया जाता है, तो इसके चलते इसकी मांग भी काफी अच्छी बनी रह सकती है। और ऐसे में अगर हमारे किसान बेहतर तरीके से इसकी खेती करते हैं तो अच्छा उत्पादन हासिल करेंगे और अच्छा मुनाफा भी अर्जित कर पाएंगे। किस तरह से आपको इसकी खेती करनी है जानने के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर।
लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये काफी बोया जाता है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी और इटावा, गुजरात के जामनगर और मध्य प्रदेश के इंदौर तथा मंदसौर में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। लहसुन रबी मौसम में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा कर ले। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सके और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने लहसुन की आप खेती करना चाहते हैं तो किस तरह के प्रबंधन कार्य करने की आपको जरूरत है। अगर आप इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर आगे चलकर अच्छी उपज हासिल कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन में आपको बता देते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश के नल्लौर जिले में उड़द की बुआई का काम करने की सलाह दी जाती है हमारे किसानों को। साथ ही आंध्र प्रदेश के किसान इस समय ढेंचे की बुआई भी कर सकते हैं। सावधानी पूर्वक इसका कार्य कर लें। साथ ही तेलंगाना में मिट्टी की नमी को देखते हुए उन्नत किस्मों की मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के अनुसार ही किस्मों का चुनाव करें। तेलंगाना के किसान अरंडी की बुआई भी इस समय कर सकते हैं। वहीं तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्सों में सांबा धान की नर्सरी बोना जारी रख सकते हैं किसान। इसके लिए तैयारियां कर लें। वहीं जहां सांबा धान की नर्सरी तैयार है वहां इसकी रोपाई का काम अच्छी तरह से कर लें। कोंकण के सिंधुदुर्ग, पालघर और रत्नागिरी जिलों में भी तैयार धान की कटाई का कार्य कर सकते हैं। वहीं मराठवाड़ा में अगेती सोयाबीन, बाजरे और मक्का की कटाई का काम सावधानी पूर्वक कर लें किसान। वहीं बात करेंगे विदर्भ की तो यहाँ पर साफ मौसम के दौरान कम अवधि वाली सोयाबीन की तैयार फसल की कटाई कर लें और फसल को अच्छी तरह से भंडारित करके रखें। पश्चिमी विदर्भ में अलसी, सूरजमुखी, चने और रबी चारे की बुआई का कार्य इस समय किया जा सकता है। इसके लिए तैयारियां कर लें किसान। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको जानकारी दे दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी के कुछ और खास बातों की। बता दें आपको इस मौसम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के जलगांव, सोलापुर और पुणे जिले में किसानों को सलाह है चने और सूरजमुखी की बुआई का कार्य जारी रखें।
यहाँ के किसान इस समय रबी चारे की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं और इसके लिए अच्छी तरह से तैयारियां कर लें। कोल्हापुर, सांगली और सातारा जिले में अगेती धान और सोयाबीन की कटाई का कार्य सावधानी पूर्वक करें किसान। वहीं भिंडी की फसल में इस समय तना और फल छेदक कीट लग सकता है, इसकी निरंतर निगरानी बनाए रखें किसान। साथ ही नासिक जिले में रबी प्याज की रोपाई का काम इस समय किया जा सकता है, इसके लिए भी आप प्रबंधन कार्य कर लें। रत्नागिरी, रायगढ़, थाने, पालघर जिलों में रागी की फसल में कीट और रोगों की निगरानी करते रहें। प्रकोप दिखाई देने पर विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। साफ मौसम को देखते हुए गुजरात के कच्छ में तैयार मूंग और बाजरे की कटाई का कार्य इस समय किसान कर सकते हैं। वहीं कच्छ के किसान तैयार मूंगफली की खुदाई का काम भी कर लें इस मौसम को देखते हुए। वहीं उत्तरी गुजरात में चने और तिल की कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं किसान। और बता दें आपको कि साफ मौसम को देखते हुए तैयार धान की कटाई समय पर कर सकते हैं किसान, इसके लिए सावधानियां बरतें जरूर। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। बता दें 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि शुक्रवार को उत्तरी अंडमान सागर और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने का अंदेशा जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। वहीं शुक्रवार को मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर तेज हवाएं चलने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। और इन तेज हवाओं की रफ्तार की बात करें तो ये 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। और इन परिस्थितियों को देखते हुए मौसम विभाग ने फिलहाल मछुआरों को सलाह दी है कि वे समुद्र ना जाएं, वे समुद्र का रुख फिलहाल ना करें। वहीं 2 दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा बना हुआ है। बता दें आपको कि शुक्रवार को रायलसीमा में भी तेज बरसात की उम्मीद जताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को तेलंगाना में इक्का दुक्का जगहों पर खूब बादल बरसने के आसार बने हुए हैं। और वहीं 2 दिन केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में अनुमान है कि कुछ इलाकों में जमकर बादल बरस सकते हैं। तो वहीं गुरुवार को पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। के नीचे दर्द होता है, खांसते समय आप आंतों में दर्द अनुभव करते हैं,